मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको पास्टर? Yes, yes, we can hear. Yeah. आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें फिर से एक अवसर दिया, एक मौका को दिया ताकि हम लोग परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों से सुने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर को दिया ताकि हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसके वचनों को सुन सके। और धन्यवाद करते हैं पास्टर का जिन्होंने मुझे अवसर दिया है ताकि आज जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा हम सब मिल करके परमेश्वर की वचनों को सुन सके। परमेश्वर की वचन आज हम सभी से क्या बातचीत करना चाहते हैं और परमेश्वर आज हम सभी से क्या कहना चाहते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो, हम लोग एक भाग को निकालेंगे जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 35 आयत में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 35 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 8 के 35 में, कि लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस भाग को हम लोगों ने पढ़ा, ये लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय, और जब हम लोग 26 आयत से पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं और वहां पर पाएंगे कि एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति, और वो उसका जो बैकग्राउंड को देखेंगे, वो जब जहां रहते थे इतना खतरनाक जगह में रहते थे, इतना भयानक जगह में रहते थे, और उनके हरकतों को जब हम लोग देखेंगे क्या ही भयानक था। लोग उसे क्या करते थे, जंजीरों में बांध करके रखते थे, लेकिन दुष्टात्माओं की सामर्थ्य उसमें इतना प्रबल हो जाता था कि वो उन बेड़ियों को भी तोड़ करके वो फिर से वहीं जा करके जहां पर यहाँ पर हम लोग जब पहले आज से पढ़ करके आएंगे तो वहां पर देखेंगे वो घर में नहीं रहना चाहता था, वो हमेशा वो कब्र में रहना चाहता था। जहां पर कब्र पाई जाती थी उस जगह में, उस स्थान में के वो व्यक्ति, वो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति चला जाता था। उसे लोग उसे पकड़ करके बांध करके जंजीरों में जकड़ करके भी रखने की कोशिश करते थे, लेकिन वो सारे चीजों को, बंधनों को तोड़ करके वो फिर से उसी कब्र में जा पहुंचता था। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम लोग इसी अध्याय में जब 35 आयत में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने जब उस नगर में प्रवेश किया और इस व्यक्ति को देखा, तो लिखा है कि जो उस मनुष्य के अंदर दुष्टात्माएं थी वो क्या हुआ, वो उसे छोड़ करके चला गया। और उसके बाद जब उसके गांव के, उसके घर के लोगों को, उधर के लोगों को मालूम हुआ कि ये व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, और जब लोग 35 आयत में पढ़ रहे हैं हम लोग कि लोग वहां पर जब आए तो लोग ये जो कुछ भी घटना उस व्यक्ति के साथ घटा था उसे देखने के लिए जब वहां पर आए तो अचंभित किए। और वहां पर लिखा हुआ है कि जब लोग वहां पर आए तब लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति इतना खतरनाक था, जो जंजीरों को तोड़ डालता था और घर में से भाग करके उस कब्र में जाकर रहा करता था, वो व्यक्ति बड़ा शांत स्वभाव से और बड़े अच्छे रीति से कपड़े पहन करके सचेत हो करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठा है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के पास उनके चरणों में बैठा हुआ है। मेरे प्रियो, आज मेरा जो विषय है वो यही है कि हमें प्रभु यीशु के चरणों में बैठना है। हालेलुया। अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीषों को लेकर के आएगा। बहुत, सिर्फ एक आशीषों को नहीं, बहुत सारा ऐसे आशीषों को मेरे और आपके जीवन में लेके आएगा। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कौन है? वही प्रभु यीशु मसीह है जो बड़े के घर में वो पैदा हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, मरियम के द्वारा वो इस पृथ्वी पर आए। वो प्रभु यीशु मसीह वही है जिन्होंने
हजारों हजारों संख्या में लोगों को खाना खिलाया, जिन्होंने वो लोगों के ऊपर तरस खाया और जिन्होंने वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, जिन्होंने परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर के सामर्थ्य से लोगों को वो चंगाई को किया और उन्होंने लोगों को खाना खिलाया। वो अपने जीवन में हमारे और आपके लिए वो दुख को सहा, कोड़े के मार को सहा, वही प्रभु यीशु मसीह है। और उन्हीं के चरणों में जब ये व्यक्ति पहुंचा तो लिखा हुआ है कि उसके अंदर जो भी दुष्ट आत्मा की सामर्थ थी, सब निकल करके भाग निकली, दूर हो गए और वो व्यक्ति अच्छे से कपड़े पहन करके और अच्छे रीति से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में पाया गया। और मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि जब इन बातों को लोगों ने देखा और देखने के बाद, यहाँ पर जब लास्ट लाइन को हम लोग पढ़ते हैं 35 आयत में, तो लिखा हुआ है कि उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। मेरे प्रियो, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिनके चरणों में जब हम और आप आ जाते हैं, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह हमें दूर नहीं भगा देता, हमें और आपको दूर नहीं कर देता। जैसे अगर हो सकता है कि मेरे और आपके सामने कोई ऐसे कोढ़ी व्यक्ति आ जाए और वो हमारे और आपके पास में खड़ा हो जाए, हो सकता है कि हम लोग उसे घृणा करें, उसे दूर हो जाए, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उसे उठा करके, उसे कपड़े को झाड़ करके उसे गले लगाने वाला प्रभु है। हालेलुया। उसी प्रभु के चरणों में हमें और आपको बैठना है मेरे प्रियो। जब हम और आप उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठेंगे, लोग देखकर अचंभा करेंगे, लोग देख करके डर जाएंगे और लोग सोचेंगे कि ये कैसा परमेश्वर है जो ये सारे इस तरीके से कामों को करता है। ये प्रभु यीशु मसीह का उस अद्भुत और पराक्रमी काम है मेरे प्रियो। जब हम और आप उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम लोग आ जाते हैं मेरे प्रियो। इसी प्रकार से जब हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों की अगर बात करें, तो यशाया में एक आयत को लिखा हुआ है, यशाया उसका 52 और उसका 7 आयत को जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कंगाल और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह वही है, वो जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आज से 2020 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे और कहता है इस वचन में कि उसके पांव क्या ही सुहावने हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मैंने जो अपना विषय, अपना जो शीर्षक यही रखा कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना है। सिटिंग एट जीसस फीट। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत आयत से आशीषों को करते हैं। और आज हम लोग ये देखेंगे कि जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आएंगे, जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठेंगे, तो हमें और आपको क्या क्या मिल सकता है, प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको क्या क्या देता है, ये बातों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला बात ये है कि जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन को निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 38 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 38 आयत को। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव पर बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। मेरे प्रियो, ये भाग को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर 36 लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 36 आयत से लेकर जब 50 आयत को हम लोग पढ़ेंगे, तो साफ रीति से हम यहाँ के स्टोरी, यहाँ पे जो घटना है उसको हम लोग समझ पाएंगे। और यहाँ पर जब इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक फरीसी व्यक्ति ने क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह से विनती किया था कि वो प्रभु यीशु मसीह के घर पे आए और उनके साथ भोजन करें। और प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर गए थे, और इस पापिन स्त्री के बारे में लिखा हुआ है कि जब उसे मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर है और भोजन करने पर बैठे हैं, तो वो उन्होंने क्या किया कि वो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों को पोंछने लगी और उसके पांव पर बार बार चूमकर
उन पर इत्र मला। मेरे प्रियो, ये जो स्त्री थी बहुत ही दुखी थी, परेशान थी, और इसके जीवन में बहुत सारे पाप पाए जाते थे, लेकिन ये टूटा हृदय के साथ और नम्र बन करके जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह इनको त्याग नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह उन्हें भगा नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह उनको दूर नहीं कर दिया। लेकिन वहां पर पूरे अध्याय में जब 36 आयत से लेकर के 50 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में मैं और आप जब आते हैं मेरे प्रियो, और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर है। आज मेरे प्रियो, हम लोग भी जो इस प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों को भी क्षमा किया है। और आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ताकि हम और आप उसकी नाम की महिमा, उसकी नाम की तारीफ, उसकी नाम की बड़ाई कर सके। लेकिन यहाँ पर इस घटना को जब देखते हैं तो वो फरीसी और वो मन मन में सोचने लगा होगा, और ये यहाँ पर लिखा भी है कि वो मन मन में ये बात कर रहा था कि सचमुच में ये जो पापी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह वाकई कोई एक बड़ा व्यक्ति होता, कोई एक भविष्यवक्ता होता, कोई परमेश्वर का जन होता, तो ये समझ पाते कि ये स्त्री जो है ये सही नहीं है, ये स्त्री जो है कोई धर्मी नहीं है, लेकिन ये पापी है, ये बहुत गलत कामों को करने वाली स्त्री है। इस बात तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह समझ पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके मनों को जांचने वाले हैं। वहां पर आगे जब उनके वार्तालाप को देखेंगे, उनके जो बात विवाद को हम लोग देखेंगे, बातचीत को देखेंगे, तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से उन लोगों से बातचीत किया। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह उन आंसुओं को, उन टूटे हुए हृदय के साथ जब हम और जब पश्चाताप के साथ नम्र बन करके, दीन भर करके मैं और आप जब प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं। मेरे प्रियो, वो वचन में कहते हैं कि हमारे पाप कितने भी गाढ़े लाल रंग का क्यों ना हो, लेकिन वो अपने लहू से धो करके उन्हें शुद्ध पवित्र करते हैं। और हीम के न्याय लिखा हुआ है, हीम के न्याय जो जैसे सफेद होता है, वो हीम के न्याय एकदम हमारे पापों को क्या कर देता है, धो करके सफेद कर देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सो ये जो फरीसी के घर में फरीसी सोचा होगा, अरे मैंने तो प्रभु यीशु मसीह को बुलाया हुआ हूँ, और मैंने बुलाया है, मैं खाना खिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अब तो प्रभु यीशु मसीह मेरा ही है। लेकिन मेरे प्रिय, इंसान होने के नाते इसी तरह के सोच विचार सब कुछ हम लोग रख सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु ऐसे सोच विचार के नहीं है। जो प्रभु के चरणों में आएगा, जो प्रभु के पास आएगा, वो प्रभु उसे तुच्छ नहीं समझेगा, प्रभु उसे अपने गले लगाएगा। अगर हम पापी हैं, सचमुच में अपने हृदय को शुद्ध पवित्र करके अपने पापों को पश्चाताप करने के लिए और नम्र दिन होकर के प्रभु के चरणों में जब आएंगे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, प्रभु के पास जब हम आएंगे, तो सबसे पहला विषय मैंने आपसे यही कहा कि वो क्षमा करने वाला इस परमेश्वर है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है। दूसरा विषय हम लोग देखेंगे, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु है। जब हम उसके चरणों में, उसके पैरों तले, उसके पांव तले में आते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको पूर्ण रीति से चंगाई को देता है। जैसे कि डॉक्टर 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए दवाई दे करके हमें और आपको छोड़ देते हैं, उस तरीके से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब चंगाई को देता है, वो हमेशा के लिए वो चंगाई को देता है। वो फिर दोबारा वो बीमार, वो रोग हमारे और आपके जीवन में नहीं आने वाला, इस तरीके से वो चंगाई को देता है। आइए मेरे प्रियो, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 30 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 30। वहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो गलील के पास प्रभु यीशु मसीह जब आए थे, तो वहां पर काफी सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया था ताकि प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा कर सके। सो आइए इस भाग को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 और उसका 30 आयत में। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों और ढूंढों और अन्य बहुतों को उनके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें
चंगा किया। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है काफी बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, तकलीफ में रहने वाले व्यक्तियों को वहां पर लाया गया, और जब सारे रोगियों को, सारे बीमारों व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पांव तले, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास लाया गया, और लिखा कि और उसने उन्हें चंगा किया। मेरे प्रियो, जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हमारे सारे बीमारी को भी प्रभु यीशु मसीह चंगाई को देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से क्षमा करने वाले परमेश्वर है, उसी तरीके से वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके चरणों तले आते हैं, वो हमें क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। हमारे जीवन में, हमारे शरीरों में जो कुछ भी रोग, व्याधि, बीमारी रहता है, वो प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने का देखिए मेरे प्रियो कितने सारे फायदे हैं, और ये सब फायदे हमें कोई मोल दे करके या फिर कुछ दे करके खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। सिर्फ हमें और आपको प्रभु के पास आना है, और प्रभु यीशु मसीह ये सारे चीजों से हमें क्या करता है? आशीषित करता है। तीसरी बातों को हम लोग देखेंगे। तीसरी जो बात है, जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम लोग आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा को देता है। मेरे प्रियो, किस प्रकार की शिक्षा को देता है? वो हमें शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, किस प्रकार से हमें प्रभु में बढ़ना है। मेरे प्रियो, हम लोग जो चर्च में जाते हैं, हम लोग जो प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, हम लोग क्रूसेड अटेंड करते हैं, हम लोग तरह तरह की मीटिंगों में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों को से जो शिक्षा प्रभु के दास लोग देते हैं, उन शिक्षा को हम लोग प्राप्त कर सके। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें वो शिक्षा को देना चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो बहुत सारे लोग हैं जो इन शिक्षाओं को पाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज सुबह के समय जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु का चरणों में जब हम जाते हैं, प्रभु के जब उस स्थान में हम लोग जाते हैं, प्रभु हमें अपनी शिक्षा को देते हैं, और वो शिक्षा इस संसार की कोई भी व्यक्ति हमें नहीं दे सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की अगर शिक्षा के बारे में हम लोग उदाहरण स्वरूप अगर ले लें, तो उनके चेले लोग को ले लीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा उन लोग के जीवन में आया, और जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उन लोगों पर आया, वो लोग पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमें भी शिक्षा दे करके हमें भी आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग कितने लोग हैं, कितने जन हैं जो प्रभु के चरणों में बैठना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो प्रभु के चरणों में आकर के हम लोग सीखना चाहते हैं? एक भाग को और हम लोग पढ़ करके उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु की शिक्षा के अगर हम लोग सुनते हैं तो हमारा क्या फायदा होता है। और प्रभु की शिक्षा पाना ये हमारे और आपके लिए बहुत उत्तम सा भाग है। हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 39 आयत को हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 39 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर मार्था और मरियम के विषय में लिखा हुआ है। जब हम लोग इस भाग को पढ़ेंगे, 38 आयत से लेकर के पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग इस भाग को, इस चीजों को, बातों को देख सकते हैं। लेकिन हम लोग पूरे भाग को नहीं पढ़ेंगे, कुछ बातों को पढ़ करके हम लोग आगे चलेंगे। और यहाँ पर जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार 10 का 39 को आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। यहाँ पर लिखा है कि मरियम और मार्था दोनों बहन थी। इस दोनों बहन के कैरेक्टर को, चरित्र को हम लोग जानते हैं कि मरियम जो थी ये प्रभु के चरणों में बैठ करके वचन को सुना करती थी, लेकिन मार्था जो थी वो खाना वगैरह बनाने में और हॉस्पिटैलिटी करने में, पहुनाई करने में वो लगी रहती थी। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह से आकर के मार्था जो है कंप्लेन कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मैं इतने कामों को अकेले ही कर रही हूँ और संभाल रही हूँ, लेकिन ये मरियम आकर के मेरी सहायता नहीं कर रही है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहा जो कि 41 आयत में लिखा हुआ है कि प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, और कह रहा है प्रभु यीशु मसीह उस बात को खुद स्वयं कह रहे हैं कि उससे कोई भी उस भाग को, उस उत्तम भाग को छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम लोग आएंगे, उनकी शिक्षा को हम लोग लेंगे और ग्रहण करेंगे,
मेरे प्रियो शैतान और कोई भी लोग, हमारे घर के लोग, परिवार के लोग, बाहर के लोग, पड़ोसी, कोई भी उन सब चीजों को, उन सब आशीषों को छीन नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रभु का दिया हुआ है। मेरे प्रियो, हम लोग थिएटर में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, लोग सोचते हैं कि 3 घंटा 4 घंटा थोड़ा आनंद ले ले, मजे ले ले, लेकिन मेरे प्रियो जब वो मूवी थिएटर में जाते हैं सिर्फ 3 घंटा है, उनको बहुत अच्छा, उनको आनंद लगता है, मजा आता है, लेकिन 3 घंटे बाद जब वो बाहर आते हैं उनकी दशा फिर से वैसे की वैसे ही हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु जो देता है वो थोड़ा समय के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है कि अगर हम उस उत्तम भाग को चुन ले तो उस भाग को मेरे और आपके जीवन से कोई भी छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में मेरे प्रियो मुझे और आपको आना है। हम लोग दूसरे धर्मों की बात करें, दूसरे चीजों के विषयों में अगर बात करें, तो अगर उनके परमेश्वर के चरणों में, उनके भगवान, उनके बाकी ईश्वरों के चरणों में अगर आना है, बहुत सारे बलिदानों को देना है, कोई भी प्रथा करनी है तो उसमें ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है, बहुत बड़ा एक लिस्ट हमें मिल जाता है मेरे प्रियो उसको करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें लंबा लिस्ट नहीं दिखाता है, वो अपने हाथों को फैला करके हमें और आपको गले लगा लेता है, और हमारे और आपके जीवन में जो तकलीफ, जो दुख, परेशानियां हैं, वो सब मिनटों में एकदम यूं ही वो दूर कर देता है। हालेलुया। ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और जब हम उनके चरणों में आते हैं तो हमारा जीवन में सारे दुख, तकलीफ, परेशानियां दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, और भी कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग प्रभु के चरणों में आते हैं, ये वो स्थान है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और जब प्रभु के चरणों में हम लोग प्रार्थना और विनती को करते हैं उस स्थान में, तो प्रभु हमारी और आपकी प्रार्थना को आदर करता है, वो हाँ और आमीन के साथ उत्तर को देता है। मेरे प्रियो, एक भाग को हम लोग फिर निकालेंगे और पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस उसका 5 और उसका 22 और 23 को हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस उसका 5 अध्याय और उसके 22 और 23 आयत को पढ़ेंगे। जब वहां पर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, याईर नाम एक आराधनालय का सरदार था, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, और उनके बेटी के, उनके पुत्री के लिए वो वहां पर आया था। और जब आया था मेरे प्रियो, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के घुटनों में हो करके प्रभु से विनती किया, और प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं का आदर किया, प्रभु ने उनके विनती को सुना और उत्तर को दिया। जब हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 5 का 22 और 23, वहां पे लिखा है, याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। मेरे प्रियो, और हम जानते हैं और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब घुटनों में आ करके जब उनसे विनती और प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने मुंह भर करके नहीं चला गया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके बेटी को जीवित किया। और मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम लोग भी बहुत सारे चीजों को लेकर के परेशान रहते हैं, बहुत सारे चीजों को लेकर के तकलीफ परेशानी में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे और आपके लिए एक शुभ संदेश, शुभ समाचार ये है कि अगर हम इस तरीके से परेशानियों में हैं तो हम प्रभु यीशु के चरणों में आ जाए, और जब हम और आप प्रभु यीशु के चरणों में आ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह कंप्लीटली सारी चीजों को दूर करेगा, वो हमें चंगाई देगा, वो हमें आशीषित करेगा, वो सारे चीजों से संपन्न करेगा, हमें और आपको उठा के, वो लिखा है वचन में कि वो परमेश्वर हमें पूंछ नहीं ठहराता है, वो परमेश्वर हमें सिर ठहराते हैं, वो सिर ठहराने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर हमारे बिजनेस में, हमारे परिवार में, हमारे पढ़ाई में, हमारे अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई भी प्रकार की परेशानी है, दिक्कत है, समस्याएं हैं, मेरे प्रियो यीशु के पास आए, उसके पांव के पास आए, उसके चरणों के पास आए, प्रभु यीशु मसीह आपके उन सारे समस्याओं का समाधान करेगा। मेरे प्रियो, और उसके साथ एक दो पॉइंट को बोल करके मैं और आगे चलना चाहूंगा। जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके घुटनों के पास आते हैं, और आने के बाद प्रभु हमें और आपको जब सारी चीजों से आशीषित करता है, तो मेरे प्रिय जरूरत है कि हम और आप उस परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दें। हमारे और आपके पास देने के लिए और कुछ नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर
चाहता है कि हम और आप उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य को करते हैं, आशीषों को देते हैं, बहुत समय हम लोग भूल जाते हैं उन सब बातों को। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में क्या किया है, परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारी आपकी अगुवाई किया है, परमेश्वर किस प्रकार से हमें आशीषित किया, बचाया है और आज तक जीवित रखा है। इन सब बातों को हम लोग भूल जाते हैं। भजन संगीता में कहता है राजा दाऊद, उनके उपकारों को याद करते हुए उनके नाम को धन्यवाद करो, उनके पवित्र नाम को धन्य कहो। सो मेरे प्रियो, जो प्रभु के हुजूरी में हम लोग आएंगे, ये एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जगह है जहां हमें परमेश्वर को, हमें प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और जब 16 आयत को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके जब 16 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर 10 कोढ़ियों के बारे में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और 10 वहां पर 10 कोढ़ी थे और प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ी को चंगाई को दिया और वो रास्ते में जा ही रहे थे कि वहीं पर वो चंगाई को प्राप्त कर लिया। 9 लौट करके नहीं आए, 9 व्यक्ति जो थे कोढ़ी वो लोग वापस नहीं आए, लेकिन एक कोढ़ी जो सामरी था वो व्यक्ति वापस आया। और जब हम लोग पढ़ेंगे 17 का और 16 आयत में तो लिखा है कि और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर करके उसका धन्यवाद करने लगा और वो सामरी था। मेरे प्रियो, वो मुंह के बल आकर के प्रभु यीशु मसीह के पांव तले गिर गया और गिर करके वो परमेश्वर का, वो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करने लगा। मेरे प्रियो, धन्यवाद, धन्यवाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम हर एक मसीहों के लिए, क्योंकि प्रभु ने जो उपकार है, प्रभु ने जो आशीष से हमारे और आपके जीवन में दिया है, उसके लिए हमें निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे घरों में वो हमें धन्यवादित प्रार्थना, धन्यवादित सभा जरूर रखना चाहिए और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हम लोग हमेशा परमेश्वर से मांग ही करते हैं और परमेश्वर से मांगते रहते हैं, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए, प्रभु हमें ये आशीष दीजिए, प्रभु हमारे घर परिवार में समस्या है, वो है, ये है। सारी बातों को लेकर के हम लोग प्रभु के चरणों में रख देते हैं। प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर भी देता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सामरी व्यक्ति था, वो 10 कोढ़ी में से वो एक कोढ़ी जिन्होंने आकर के परमेश्वर को धन्यवाद दिया, बाकी 9 कोढ़ी भूल गए। आज संसार में जो प्रभु के जन है, प्रभु के लोग हैं, है तो बहुत सारे, लेकिन वे लोग प्रभु को धन्यवाद देना भूल गए हैं, प्रभु के आशीषों को, उपकारों को भूल गए हैं, वो धन्यवाद देना भूल गए हैं। मेरे प्रियो, वो प्रभु का वो चरण, वो स्थान है, वो धन्यवाद देना, ताकि हम परमेश्वर के चरणों में, प्रभु के चरणों में आए और उनके आशीषों के लिए, उपकारों के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास, मेरे प्रियो, और आपके पास और कुछ नहीं है देने के लिए सिवाय धन्यवाद के। सो प्रभु यीशु मसीह और कुछ चाहता भी नहीं है कि हम क्या करें, उसे धन्यवाद, उसे बहुत सारे चीजों में हम चढ़ावा चढ़ाए, बहुत सारे चीजों से हम उसे दे करके खुश करें, प्रसन्न करें। प्रभु नहीं चाहता है, सब कुछ प्रभु ने दिया है मेरे प्रियो। प्रभु सिर्फ यही चाहते हैं कि हम उसे धन्यवाद दे। और जब उसी के नीचे आयत में जब हम पढ़ेंगे लूका 17 का जब 16 के बाद 17 आयत को पढ़ेंगे तो इस पर ये लिखा हुआ है कि इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए, तो फिर वो 9 कहाँ हैं? मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे और आपसे पूछते हैं कि चंगाई, आशीष से और उद्धार सब लोगों को तो मैंने दिया है, लेकिन बाकी अभी भी वो 9 लोग कहाँ हैं? वो 9 कोढ़ी कहाँ है? जो कोढ़ी व्यक्ति, ये लोग कहाँ है अभी भी? मेरे प्रियो, आज संसार में रह करके हम और आप भी संसार के सदृश बन जाते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन हमेशा हमें ये याद दिलाता है कि हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु को हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारा प्रभु चाहता है कि हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उसको धन्यवाद दे। मेरे प्रियो, प्रभु का चरणों में आने का जब फायदा को हम लोग देखते हैं, और इसमें 1-2 पॉइंट और मैं बताऊंगा, जिसमें जब है कि हम लोग प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के पैर तले आते हैं, प्रभु हमें और आपको विश्राम को देता है। हालेलुया। प्रभु हमें और आपको विश्राम को देता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, मत्ती 11 और उसके 28 आयत में लिखा हुआ है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको विश्राम देना चाहते हैं। मेरे प्रियो,
हम लोगों ने जो पहला आयत को पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय, जो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते में होकर के आए और उस कब्र के सामने जब इस व्यक्ति से मुलाकात हुआ और इसके जीवन से जब सारी दुष्टात्मा की सामर्थ्य शक्ति निकल गई और ये व्यक्ति जब ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद लिखा हुआ है कि वो अच्छे कपड़े पहन करके और सज्जित होकर के वो क्या हुआ, प्रभु के चरणों तले बैठा हुआ पाया गया। सो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में सारे परेशानियों का वो समाधान किया और दूर किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे विश्राम को दिया। आज प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको भी चाहता है विश्राम देने के लिए, और विश्राम तब देगा जब हम और आप अपना सारा बोझ, सारा समस्या प्रभु के हाथों में समर्पित कर देंगे, प्रभु के चरणों तले ले आएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके वो सारे चीजों से क्या करेगा, वो हमें विश्राम को देगा। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। जब हम और आप उसके पास आएंगे तब प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करेगा, उन सारे बोझों से मुक्त करेगा, वो बोझों को दूर कर देगा और हमें और आपको विश्राम को देगा। और आखिरी जो बात है वो कह करके मैं आज के इस संदेश को समापन करूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह का चरणों में हम लोग आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने के बाद हमें और आपको उस परमेश्वर प्रभु का, यीशु मसीह का ये आराधना करना है, क्योंकि वो स्थान है परमेश्वर के आराधना करने का, प्रभु के लिए आराधना करने का। क्योंकि मनुष्य जाति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है ताकि हम मनुष्य जाति क्या कर सके, उस परमेश्वर की आराधना को कर सके। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रकाशित वाक्य और उसका 1:17 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब यूहन्ना उस पतमुस द्वीप में दर्शन को देख रहा था, और वो लिख रहा है कि वो क्या किया, प्रभु के चरणों में वो गिर गया, और गिर करके वो क्या कर रहा, वहां पर लिखा है, क्योंकि प्रभु की आवाज वहां पर आया कि जो प्रथम और अंत वही है, आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर वही है। मेरे प्रियो, वही एक परमेश्वर है जिसे हमें और आपको, जिसकी आराधना करना है, वो जिसकी हमें और आपको सेवा करना है। वो वहां पर लिखा हुआ कि वो उनके चरणों पे गिर करके और वहां पर उसकी आराधना कर रहे हैं। और वहां पर लिखा है कि वहां पर ये बात लिखा है कि प्रथम और अंत, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वही है आदि और अंत, वो प्रथम और अंत वही है और दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की हमें और आपको आराधना करना है। मेरे प्रियो, आज जब हम प्रभु के चरणों में आने के लिए, जब इस बातों को हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग प्रभु के चरणों में आते हैं तो कुछ बातों को जो देखा हम लोगों ने, प्रभु हम लोग के जीवन में जब प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु हमें क्षमा प्रदान करता है, प्रभु हमें चंगाई को देता है, प्रभु हमें सिखाता है, शिक्षा को देता है। वो एक प्रार्थना का स्थान होता है, जो प्रार्थना के स्थान में हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे आपकी प्रार्थना को सुनता है। वो एक धन्यवाद के स्थान होता है, जहां पर आकर के हम सब सम्मिलित होकर के धन्यवाद देते हैं, हम व्यक्तिगत रीति से धन्यवाद देते हैं, हम पारिवारिक में सम्मिलित होकर के धन्यवाद देते हैं। और वो एक स्थान है जो विश्राम का स्थान है। जब हम और आप उसके चरणों में आएंगे तो वो हमें और आपको विश्राम को देगा। और उसके चरणों में जब हम आएंगे तो आखिरी पॉइंट यही है कि वो आराधना का स्थान है, क्योंकि वही आदि, वही अंत है, वही अल्फा, वही ओमेगा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें उस परमेश्वर की आराधना करना है। सो मेरे प्रियो, आज सुबह की बेला मैं आपसे यही करना चाहता हूं कि वचन भी यही कहता है कि चख कर देखो यहोवा कितना भला है। आज हमें और आपको परखने की जरूरत है, चेक करके देखने की, टेस्ट करने की जरूरत है कि सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना भला है, हमारा यीशु कितना भला है। मेरे प्रियो, हम जितने लोग उस स्वाद को चखे हैं, हम और आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर किए हैं, तो उस चीज को हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हमारा प्रभु कितना भला है। लेकिन जिन्होंने स्वाद को नहीं चखा, वो इसको नहीं अनुभव कर सकते, वो नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज सुबह के समय मैं यही बताना चाहता हूं कि हमें और आपको प्रभु के चरणों के पास आना है। और जब हम और आप प्रभु के चरणों के पास आते हैं, प्रभु हमें बहुत सारे आशीषों से आशीषित करता है। प्रभु हम लोग के जीवन में वो बीमारी, जो भी बीमारी है उसको दूर करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, और मेरे प्रियो हमें शिक्षा को देता है। बहुत सारी जो बातें को आज हम लोगों ने देखा, मेरे प्रियो जरूरत है कि हम और आप प्रभु के हुजूरी में आए और इन सब चीजों को अनुभव करें और परमेश्वर के नाम को महिमा को दे। जिस प्रकार से मार्था और मरियम के जो उदाहरण को हम लोगों ने लेकर के पढ़ा और देखा,
जो मरियम जो थे, वो मरियम जो थी वो उन्होंने उत्तम स्थान को, प्रभु का जो उत्तम स्थान होता है उस स्थान को चुन लिया था और उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन मार्था जो है वो दूसरे बातों में वो उलझी हुई रहती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वह खुद कहा कि इसने उस उत्तम स्थान को चुन लिया है। अब इस उत्तम स्थान के जो आशीषें हैं, जो भी बातें हैं, इससे अब कोई भी छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, जब हम लोग संपूर्ण रीति से प्रभु के चरणों में आ जाएंगे, उनके आशीषों को मेरे और आपके जीवन से कोई भी नहीं छीन सकता मेरे प्रियो। और इसीलिए हमें और आपको प्रभु के चरणों में आना है, प्रभु के हुजूरी में आना है, प्रभु की उपस्थिति में आना है। सो मेरे प्रियो, आज सुबह के बेला आप सभी से निवेदन है कि हम जितने भी लोग प्रभु के उपस्थिति को महसूस किए, प्रभु के उस चरणों में आकर के उनके आशीषों को, अनुभव को जो हम लोगों ने महसूस किया है, वो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों ने उस स्वाद को चख चुके हैं। लेकिन जितने लोगों ने उस स्वाद को नहीं चखा, आप लोग प्रभु यीशु के हुजूरी में आइए, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आइए। देखिए प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से आप लोग के जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। प्रभु इस वचन से आज हम सभी को आशीषित करे। धन्यवाद सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। और सचमुच प्रभु का दास के द्वारा आज